सूर्य का प्रकाश जंगल के रास्ते पर झिलमिलाता है, जैसे एक हिरण दौड़ता है जिसका एक भालू पीछा कर रहा है। हवा जंगल की मीठी खुशबू से भरी हुई है, जीवन और खोज का एक सिम्फनी। अचानक हिरण रुक जाता है, उसके होश चौकन्ने हो जाते हैं। मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। हारन और रीछ ने एक छोटे खरगोश को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया, जिसकी चीखें हवा में गूंज रही थी। रीछ हार्न की ओर दिलासा देने वाली नजर से देखते हुए शिकारी के जाल को फाड़ने के लिए अपनी कच्ची शक्ति का उपयोग करता है। अब आजाद खरगोश कृतज्ञता और हाँफते हुए कहता है, शुक्रिया। शाम को झील का किनारा के पास हरण और रीछ शांति से बैठे थे। तभी भेड़ियों का एक झुंड परछाइयों से निकलता है। हार्न कांपता है क्योंकि रीछ बहादुरी से आगे बढ़ता है, हार्न को खतरनाक भेड़ियों से बचाता है। रीछ की शक्तिशाली दहाड़ गूंजती है, भेड़ियों को चौंकाती है, जो जंगल में वापस गायब हो जाते हैं। हार्न कहता है, धन्यवाद रीछ। एक धूल भरी गांव की सड़क पर राजू, एक मजबूत कुत्ता, टॉमी का सामना करता है। एक भयंकर प्रदर्शन में अपने दांत दिखाता है। टॉमी फुर्तीला और सतर्क पीछे हट जाता है। उसकी आवाज विरोध में उठती है, यह किसी का इलाका नहीं है, हम सभी को यहां रहने का हक है। राजू का गुर्राना गहराता है, उसकी आंखें क्षेत्रीय क्रोध से चमक रही हैं। यह मेरा इलाका है, यहां से चले जाओ। गांव के बाहरी इलाके में राजू और टॉमी भयंकर रूप से लड़ते हैं, जो दांतों के चबाने और उलझे हुए फर का बवंडर है, सब एक बड़ी हड्डी के लिए। यह हड्डी मेरी है, मैंने इसे पहले पाया, राजू गुर्राता है, जिसका जवाब टॉमी देता है, नहीं यह मेरी है, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। भूरू मौके का फायदा उठाता है, चुपके से हड्डी छीन लेता है, क्योंकि राजू और टॉमी हांफते हुए महसूस करते हैं कि उनका इनाम गायब हो गया है। राजू और टॉमी गांव में टहलते हैं। उनकी दोस्ती स्पष्ट है क्योंकि वे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उनकी चंचल भौंकें गली में गूंजती हैं, जिससे देखने वाले ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान और हंसी आती है। हमने अपनी लड़ाई में सब कुछ खो दिया, लेकिन अब हम दोस्त हैं, राजू घोषणा करता है। इस भावना को टॉमी ने दोहराया, हां, अगर हमने साझा किया होता तो हम खुश होते। हिरण और लोमड़ी घने जंगल से गुजरते हैं। पत्तियों से धूप छनती है, उनकी दोस्ती निर्दोष लगती है। लोमड़ी की आंखें धोखे से चमकती हैं क्योंकि वह सुझाव देता है, दोस्त, मैंने सुना है कि नदी के पास बहुत स्वादिष्ट घास है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हिरण बेखबर मुस्कुराता है, हां जरूर, मुझे नई घास खाने का बहुत शौक है। लोमड़ी के जाल में उत्सुकता से सहमत हिरण नदी के किनारे शांति से चरता है, झाड़ियों में छिपे खतरे से अनजान। लोमड़ी छिपी हुई जाल को देखती है, फुसफुसाती है, बस थोड़ा और, अब जाल में फंस जाएगा। अचानक हिरण चिल्लाता है, उसकी आवाज में घबराहट, यह क्या है, मुझे बचाओ। हिरण घने जाल से फट जाता है, उसकी आंखें आदिम भय से चौड़ी होती हैं। चकित लोमड़ी घने हरे अंडरग्रोथ में हिरण को गायब होते देखती है। लोमड़ी बुदबुदाती है, यह कैसे हो गया? मैं तो सोच रहा था आज मेरा पेट भरेगा। उसकी भूख अब शर्म से रंगी हुई थी। एक शांत झील चमकती है जो दिन की रोशनी को दर्शाती है, जबकि एक गुलाबी राजहंस किनारे पर शान से टहल रहा है। राजहंस पानी में उतरता है, अपनी परछाई की प्रशंसा करने के लिए रुकता है। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। शांत वातावरण दृश्य को घेर लेता है, क्योंकि गर्वित राजहंस आकर्षक परिदृश्य के बीच अपनी सुंदरता का आनंद लेता है। शुतुरमुर्ग झील के पास सवाना में दौड़ता है,
अंतहीन आकाश की पृष्ठभूमि के खिलाफ गति का एक विस्फोट। फ्लेमिंगो आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। शुतुरमुर्ग, पंख होने का क्या फायदा अगर तुम उड़ भी नहीं सकते? हर किसी की अपनी विशेषता होती है। शुतुरमुर्ग जवाब देता है, तुम पानी में चलते हो और मैं जमीन पर दौड़ता हूं। एक रेतीला तूफान रेगिस्तान को निगल जाता है। फ्लेमिंगो हवा के खिलाफ संघर्ष करता है। उसकी चीखें तूफान में खो जाती हैं। उसकी दुर्दशा देखकर शुतुरमुर्ग बहादुरी से आगे बढ़ता है। अपने पंखों से फ्लेमिंगो की रक्षा करता है। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। फ्लेमिंगो चिल्लाता है, दोस्ती में गुरूर नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। शुतुरमुर्ग जवाब देता है,